कोई भी लीडर अगर खड़ा होकर बोले जो आधुनिक जूता पहन रहा है, आधुनिक जींस पहन रहा है, आधुनिक पैंट पहन रहा है, आधुनिक चश्मा पहन रहा है, आधुनिक साउंड से आपको भाषण दे रहा है, बोल रहा है कि मोबाइल से दूर है, ये गलत बात है। हम ये कहेंगे कि मिसयूज ना, इस्तेमाल करिए मोबाइल का, आप इस्तेमाल करिए। तौहीन मन मोबाइल के इस्तेमाल करा, मोबाइल तौहीन मन के इस्तेमाल ना करे। ये बतिया के बताया कि जिस प्रकार बंगाल की सरकार बंगाल के कलाकारों, चाहे वो गाने वाला हो, बजाने वाला हो या किसी प्रकार का जो कलाकार हो, उसे एक सैलरी देती है महीना में, उसी प्रकार झारखंड की सरकार भी हमारे कलाकारों को सम्मान दे, एक महीना में एक प्रोत्साहन राशि देने का काम करे। जे भी इंसान रहेला, जे भी इंसान रहे, जीव जंतु रहेला, चाहे जो भी रहेला, अगर अपन एक भौगोलिक सीमा, अपन एक जगह रहेला। तो आज के जो झारखंड हम इनके सामने है, एक राज्य हमने निर्माण करना, अलग करना, तो एक भाषा, संस्कृति, पर्व, त्योहार, परंपरा के बहुत बड़ा आधार रहे। हम इनके रामदयाल सिंह मुंडा जी कहा थे कि जहां जहां तक मांदर की थाप जाती है वहां तक झारखंड है। मांदर की थाप में गूंजने वाला झारखंड है, गीत संगीत के साथ संचालित होने वाला हमारा झारखंड है। तो कला संस्कृति के बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए इस बात के जाने के दरकार है, इस बात के बोझे के दरकार है कि हमें अपन परंपरा के, अपन संस्कृति के किस प्रकार से सुरक्षित रखे के है, किस प्रकार से बचाए के रखे के। क्या कि कला संस्कृति, भाषा, परंपरा, रिवाज, रीति रिवाज, नेम नियम, ये मानव जीवन के बहुत बड़ा हिस्सा है। हम इनके भाषा, हमने एक बार भाषा में हमने बोलत रहा थे कि जे मानुषक भाषा है से मानुषक दिशा है, यानी जिस इंसान का अपना भाषा, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति अगर छूट जाती है, तो इंसान भी छूट जाता है, बहुत दूर छूट जाता है। तो से खातिर अपन संस्कृति, जैसे पर्व त्योहार, देवखान, जतरा, मेला, ये हमनी के संस्कृति के हिस्सा है। अभी भी तोहनी मंच में सुनला बतलथुन हमनी के वक्ता सब की कहे हमनी इन मेला आयोजन करे के काम जवाब है, उस बारे में तोहनी विस्तार रूप से जाने के काम करना। तो कहीं ना कहीं आज जब परंपरा गांव देहात में हमनी के विलुप्त रह रहा है, एक कारण है नया पीढ़ी, चूंकि नया पीढ़ी मोबाइल से बहुत ज्यादा कनेक्ट है। गांव में, समाज में बुजुर्ग, बूढ़ा बुजुर्ग बह गए, सब बहुत नाता टूट रहा है धीरे धीरे। बहुत के बोलते रहे ना कि कुछ ज्ञान किताब में और इंटरनेट में ना, कुछ ज्ञान गांव के बूढ़ा बुजुर्ग के पास मिलता, अगर पास बैठने को ज्ञान मिलता, बहुत सारा ज्ञान मिलता। तो आज जैसे जैसे मोबाइल मैंने एक तरह से कह सका कि नया पीढ़ी मोबाइल फोबिया वगैरह बहुत ज्यादा अगर इस्तेमाल कर रहा है। एक बात होता, मोबाइल से कोई परहेज ना है। हम आज एक आधुनिक भारत में खड़ा है, हम आधुनिक कपड़ा पहनते हैं, आधुनिक जूता पहनते हैं, आधुनिक माइक में भाषण दे रहे हैं, और हम आपको कहेंगे कि मोबाइल से दूर रहें, तो ये बहुत गलत बात होगा। ये कहना ही गलत होगा। कोई भी लीडर अगर खड़ा होकर बोले जो आधुनिक जूता पहन रहा है, आधुनिक जींस पहन रहा है, आधुनिक पैंट पहन रहा है, आधुनिक चश्मा पहन रहा है, आधुनिक साउंड से आपको भाषण दे रहा है, बोल रहा है कि मोबाइल से दूर है, ये गलत बात है। हम ये कहेंगे कि मिसयूज ना, इस्तेमाल करिए मोबाइल का, आप इस्तेमाल करिए। तौहीन मन मोबाइल के इस्तेमाल करा, मोबाइल तौहीन मन के इस्तेमाल ना करे। ये बतिया के ध्यान रखे, मोबाइल के तौहीन मन इस्तेमाल करा, अपना तौहीन मन अपन से नचवा, अपना खेलवा, लेकिन मोबाइल के हाथ तौहीन मत नाचे लग गया। जिसे बहुत के नौजवान के सुने था ट्रैप रह गया, मोबाइल में अपन डेटा लीक रह गया, तो मोबाइल पर नचने लगलो। मोबाइल के तू नचाओ, एक एक कण से पाट पाट से नचाओ, लेकिन ओकर में तुआ नाचे मतलब गलत बोले। तो इसलिए आधुनिकता आवश्यक है। अब दुनिया 21वीं सदी में चल गए, हम आई गए, जमाना चांद में चल गए कि नहीं। और हमने अगर आधुनिकता के स्वीकार ना करवे, आधुनिकता के बात ना करवे, तो बेमानी है। इसलिए विशेषकर हमने के नवाब पीढ़ी है, निसंदेह मोबाइल के चलवा, अगर तौहीन मन इस्तेमाल करा, मोबाइल तौहीन मन के इस्तेमाल ना करे पाए, इस बात के ख्याल रखिए। ये बोलत रहे ना कि दरुआ के तो पी, दरुआ तोड़ा पी, तो ठीक बात ना, जैसे बोलत रहा थे। हम तो खैर बोलबो कि ना तो लागत तनी तरीका मिले है।
तो इसलिए थोड़ा सा इसलिए हम बता के बोलिए। तो आज के जमाना में के नया पीढ़ी नौजवान सब अपने के समय निकालने के चाहिए और जानने के चाहिए कि हमने के परंपरा की हले झारखंड राज्य अलग निर्माण के आधार की रहे, आज हमने के बाप दादा के गौरवशाली इतिहास की रहे और जानने के चाहिए, सीखे के चाहिए। अगर आज हमने ना सीख ले, आज अगर हमने ना जान ले, तो आने वाला 20-25 साल के बाद हमें चीने भी ना। अरे आज तो चल कम से कम हमने कुछ चीन रहा, आने वाला दिन हमारा न पता है कि आने वाला पीढ़ी जो थिंग पता चलता है कि अटवा की लगे मैदवा की लगे, मूंग लगना बोलल जाए कि उड़द कुतरा बोलल जाए पता नहीं चलता, पता चलता है। तो इसलिए चीज के जाने का प्रयास कर, अपन इतिहास के, अपन परंपरा के, अपन कल्चर के, अपन तौर तरीका के, अपन रहन सहन के, सबके जाने का प्रयास कर। की दादा गलत बोले कि तो इसलिए और विशेषकर आज आप सभी साथियों से, नौजवानों से विशेषकर हम यही कहेंगे कि आज जो परिस्थितियां बन रही हैं, आज जो स्थितियां बन रही हैं, आज झारखंड राज्य निर्माण के वर्षों बीत गए, लेकिन आज हमारे नौजवानों को अपने राज्य में संघर्ष करना पड़ रहा है, अपने राज्य में अपने हक अधिकार से वंचित होना पड़ रहा है। इसलिए मैं चाहूंगा कि नौजवानों को एकजुट होकर सामने आने की आवश्यकता है, संघर्ष के रास्ते को चुनने की आवश्यकता है। जिस संघर्ष के रास्ते से हमारे पूर्वजों ने अलग झारखंड राज्य बनाया था, उसी संघर्ष के रास्ते से चलकर नौजवानों को चाहिए हमें अपने पूर्वजों के झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़ने वाले महापुरुषों के सपनों को साकार कर सके, उस रास्ते को हमें चुनना। और साथ ही साथ नौजवानों, आप जान ही रहे कि आज अगर नौजवानों के मुद्दों के साथ कोई खड़ा है तो जयराम कुमार महतो खड़ा है। आज झारखंड की राजनीति में मेरा जनता, देखिए पूरे झारखंड में एक लीडर जयराम महतो ऐसा है जिसको जनता सपोर्ट करती है और नेता विरोध करते हैं। आप ही जानते हैं चुनाव में 5 साल के बाद गांव आने वाला, अपना रांची में, दिल्ली में घर मकान बनाने वाला, लेकिन जब से हम झारखंड की राजनीति में आए हैं इनका हालत खराब है। इसलिए हालत खराब है कि पहले आप भी देखते होंगे तो इनको देखते रहिए कि मीडिया कोई लीडर जब बढ़िया बूट सूट पहन के बढ़िया गाड़ी मर्सिडीज रहे, डिफेंडर रहे, फॉर्च्यूनर गाड़ी में चढ़ के विधानसभा जाले ऊपर फोटो खींचा थे। लेकिन हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार एक ऐसा विधायक के फोटो खींच रहा है जो खाली पांव विधानसभा जा रहा है। दर्द में जख्म नहीं लगा है भाई, ऐसा लीडर का यार, ऐसा लीडर नहीं होना चाहिए। बाकी सभी जाना, सब चाहे बीजेपी रहे, जेने मकसद हटे हो, टका पैसा कमाओ, रुपया पैसा कमाओ, अपन घर परिवार देख, बाकी जनता के ढका देते। लेकिन आज एक जनता के बीच से एक लीडर आया जो जनता के बीच रहता है, जनता के बीच रहता है, जनता के बीच खाता है, जनता के बीच सोता है। लगे ना बिहार के लिए एक अभी अगर ऐसा नहीं कि हम ही बिहार गए, झारखंड में जितना भी विधायक था जाके देखिए अपने कोई वीआईपी होटल में रुका ही कि कोई बड़ा चीज है यार, विधायक की छोटी चीज है, विधायक के राज के चलने वाला, विधायक के समय तो विधायक के राज के चलने वाला, वो अगर कोई पटना चल जाए या कोई भी अदर स्टेट चल जाता है वहाँ, तो बढ़िया होटल में ठहरता है, 5 स्टार 7 स्टार में। आज दूसरी विधायक जयराम महतो देखने करना क्रिकेट वाला आपने देखा कि नहीं, एक क्रिकेट का रूम था, क्रिकेट तो विपिन मसर का प्रचार में क्रिकेट का कमरा था भाई, क्या बोले खबरा कहा मैंने की नया खबरा, और एक कमरा में कम से कम 20 वो लड़का सोया था। ये कभी नहीं हुआ था, हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था कि विधायक इतना सिंपल हो सकता है। 20 को लड़का उस कमरा में सोया था, जमीन में, कुर्सी में, चौकी में, एक कमरा में जिसमें विधायक सोया है उसमें और 20 को लड़का सोया। ये संभव नहीं है, पॉसिबल। विधायक बहुत बड़ा चीज है, IAS IPS से ऊपर होता है। IAS IPS को मैंने रास्ता दिखाता है, उसको विधायक कहते हैं। IAS IPS को बोलता है यही काम करके यही काम करिए, वो आपके विधायक होता है। और आज झारखंड की राजनीति में हमने क्या उदाहरण प्रस्तुत किया है कि एक विधायक ऐसा भी हो सकता है। आपने वो फिल्म देखा होगा, एक विवाह ऐसा भी, लेकिन यहाँ चला गया एक विधायक ऐसा भी, कि भाई एक विधायक भी ऐसा हो सकता है। कोई कभी सोचा ही नहीं कि विधायक ऐसा आएगा। एक गांव का लड़का गांव के बीच से वोट मतलब विधायक बन गया,
अगर ऐसा रहेगा, ऐसा पहनेगा, ऐसा खाएगा, इतना सिंपल रहेगा। और यही नहीं, आप भी देखते होंगे आज बहुत सारा आदमी बोलता है नेता लोग कि हम भी लोग, सही बात है, नेता लोग मदद करता है जनता का थोड़ा बहुत, लेकिन उससे पूछेगा कहां से मदद करता है। जयराम महतो अपना व्हाइट सैलरी चेक काट के मदद करता है, फिर इसलिए में पहली बार हम ही नहीं बोल रहे कि बाकी नेता लोग चलना नहीं देता है, हम ही नहीं बोल रहे कि बाकी नेता लोग गरीब आदमी का मदद नहीं करता है, लेकिन 2 नंबर का पैसा से करता है, आप ही जानते हैं। इसका आज आप सभी साथियों से, नौजवानों से विशेषकर हम यही कहेंगे कि आज जो परिस्थितियां बन रही हैं, आज जो स्थितियां बन रही हैं, आज झारखंड राज्य निर्माण के वर्षों बीत गए, लेकिन आज हमारे नौजवानों को अपने राज्य में संघर्ष करना पड़ रहा है, अपने राज्य में अपने हक अधिकार से वंचित होना पड़ रहा है। इसलिए मैं चाहूंगा कि नौजवानों को एकजुट होकर सामने आने की आवश्यकता है, संघर्ष के रास्ते को चुनने की आवश्यकता है। जिस संघर्ष के रास्ते से हमारे पूर्वजों ने अलग झारखंड राज्य बनाया था, उसी संघर्ष के रास्ते से चलकर नौजवानों को चाहिए हमें अपने पूर्वजों के झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़ने वाले महापुरुषों के सपनों को साकार कर सके, उस रास्ते को हमें चुनना। क्योंकि ज्यादा समय नहीं लेंगे, ज्यादा समय में हम नहीं लग रहा, क्या कि बहुत सारा कार्यक्रम है, अभी मेला के कार्यक्रम है, अपनी के दादा साहब पहले आती बहुत सारा तो के गीत संगीत नागपुरी में सुने तो नागपुर के कोरा नदी नाला गढ़ा हाय रे, बहुत सुंदर सुंदर गीत तो के सुने तो ना हमने के जब हमने छोटे हाल 5वां 6ठा क्लास तक हमने अंतराक्षरी स्कूल में घर वाले 2-4 गाना गीत गाए जा रही है। अभी हमने क्या गीत गाया बोलते तो बांस सभी फटल आवाज है। और बेकार अपन नाइट के तो अपन जो कार्यक्रम है, जतरा के कार्यक्रम खराब ना करा, हमने के भाषण था ठीक है, हमने के लीडर ही रहना, सिंगर के काम दादा सब के है, उठा अपनी के अखनियों बोलते है विधायक जी ले आते ना, हमारा अभी हमारे कमवा भी ले लेते, एक बात है सबके अपना। आज और एक बात में हमारे जितने भी भाई हैं जो गीत गा रहे हैं, जो कला संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, आपको भी याद होगा कि इस बार जो बजट सत्र का विधानसभा चल रहा था, उस पूरे विधानसभा में एकलौता विधायक जयराम कुमार महतो ही थे जिन्होंने इस बात को उठाया कि जिस प्रकार बंगाल की सरकार बंगाल के कलाकारों, चाहे वो गाने वाला हो, बजाने वाला हो या किसी प्रकार का जो कलाकार हो, उसे एक सैलरी देती है महीना में, उसी प्रकार झारखंड की सरकार भी हमारे कलाकारों को सम्मान दे, एक महीना में एक प्रोत्साहन राशि देने का काम करे। ये हमने सरकार से मांग किया था।